नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीराणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। हम उपदेश के स्वरूप या शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी अभी तक देख चुके हैं कि निश्चय व्यवहार की शैली से और चार अनुयोगों की शैली से जिनवाणी में कथन होता है। उन चार अनुयोगों की कथन शैली के हिसाब से हमने अभी तक जो है वो इन चारों अनुयोगों में से प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग, तीन अनुयोगों की कथन शैली को देखा और समझा। आज हम द्रव्यानुयोग की कथन शैली को, उनकी कथन पद्धति को समझेंगे। मैं पीडीएफ आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आप सब लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न है कि द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे द्रव्यानुयोग में द्रव्य शब्द लगा हुआ है, तो द्रव्य शब्द से अकेला द्रव्य नहीं लेना। यद्यपि छह द्रव्यमयी ये लोक है और इस छह द्रव्यमयी लोक में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य हैं। और इन छह द्रव्यों को अगर तत्व रूप से बांटा जाए तो दो तत्वों में ये छह द्रव्य बंटते हैं, जीव और अजीव, मात्र जीव और अजीव। लेकिन जब जीव और अजीव की पर्याय अर्थात उनके कॉम्बिनेशन से जो पर्याय बनती हैं, उन पर्यायों को इकट्ठा किया जाए तो उस दृष्टिकोण से जीव, अजीव, मूल और उनकी पर्याय स्वरूप या विशेष स्वरूप आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, पांच तत्व और होते हैं। ऐसे छह द्रव्य और सात तत्व आदि का जिसमें वर्णन हो या फिर जिसमें स्वपर भेद विज्ञान आदि का जिसमें निरूपण हो, उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। छह द्रव्य मैंने आपको बताए, सात तत्व मैंने आपको बताए। अब इन छह द्रव्य और सात तत्वों में ही क्या स्व है और क्या पर है, ऐसे स्वपर के भेद विज्ञान का जिसमें निरूपण हो, उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। अर्थात मैं कौन हूं और मेरे से भिन्न क्या है। दादा की भाषा में कहें तो एक तरफ राम और दूसरी तरफ ग्राम, मतलब एक तरफ राम और दूसरी तरफ पूरा गांव, ऐसे करके एक तरफ स्व और मेरे से भिन्न जो कुछ भी है पर, ऐसा भेद विज्ञान का निरूपण जिसमें हो, उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। देखो, भेद अलग होता है, ज्ञान अलग होता है और भेद विज्ञान अलग होता है। भेद तो वस्तु का स्वरूप है, सब वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, भेदों का ज्ञान माने जानकारी, क्या वस्तुएं अलग अलग हैं। लेकिन भेद विज्ञान जब शब्द आ जाता है तो भेद विज्ञान शब्द का अर्थ होता है कि स्वपर के भेद विज्ञान करने के बाद उसमें से जो स्व है उसमें अपनापन आना और जो मेरे से भिन्न है उनमें परायापन आना, इसका नाम स्वपर भेद विज्ञान है। विज्ञान माने विशेष ज्ञान। ठीक है, विरक्ति पूर्वक उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है उसका नाम विज्ञान है, जिसमें स्व में स्वपन और पर में परायापन हो, वो विज्ञान। तो ऐसे उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। ठीक, अब द्रव्यानुयोग के ग्रंथ तो बहुत हैं अपने सामने, जिनमें से प्रमुख समयसार है, फिर पंचास्तिकाय है, नियम सार जी है, द्रव्य संग्रह है। ये सभी प्रमुख जो हैं द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। ठीक, अब सेकंड पॉइंट, डेफिनेशन आ गई। अब परपच, प्रयोजन, आखिर ये द्रव्यानुयोग की शैली में वर्णन क्यों किया गया, क्या प्रयोजन है।
तो कहते हैं द्रव्यान योग में द्रव्यों और तत्वों का निरूपण करके जीव को धर्म में लगाते हैं, ये प्रयोजन है। वैसे मैंने आपको बताया ही था, चारों अनुयोगों का प्रयोजन जो है वो यही है कि जीव को धर्म में लगाना। चारों अनुयोगों का प्रयोजन यही है कि जीव को तत्वज्ञान उत्पन्न करके वीतरागता की वृद्धि करना। ये चारों अनुयोगों का ही विधि है, चारों अनुयोगों का प्रयोजन है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ रास्ते चार हैं, मंजिल एक है। किसी भी अनुयोग से जाइए, मुख्यता वीतरागता की ही रहेगी। किसकी मुख्यता रहेगी सृष्टि? वीतरागता, चारों अनुयोगों की। ठीक है, तो इन चारों अनुयोगों की मुख्यता से वर्णन है, लेकिन उसमें वर्णन वीतरागता का ही है। तो अब इस प्रयोजन से ये प्रयोजन हो गया। अब उस प्रयोजन को अपन ये देखें कि प्रयोजन को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक तो ज्ञानी जीवों की अपेक्षा से और एक अज्ञानी की। तो जो अज्ञानी जीव हैं, मतलब जो अभी ज्यादा जानते नहीं है, आत्मानुभव नहीं किया है, ऐसे जीवों को द्रव्यान योग का प्रयोजन क्या हो सकता है? तो 3 पॉइंट हैं, बड़ी सरलता से समझ में आ जाएंगे आपको। कि देखो, जगत में जानने लायक अगर कोई चीज है तो वो तो द्रव्य और तत्व ही है, क्योंकि द्रव्यों का समूह का नाम विश्व है और तत्व उस व्यवस्था का नाम है जिसे जान लें तो मोक्ष मार्ग आरंभ हो जाता है। तो यदि किसी ने द्रव्य नहीं जाने तो दुनिया नहीं जान पाएगा, और तत्व नहीं जाने तो मोक्ष मार्ग नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं? तो कोई व्यक्ति जिसने जीवन में कभी जीवदादि छह द्रव्य तत्वों को नहीं जानता, अपने और पराये का भेद नहीं जानता, who am I and what is not in my in, मतलब क्या मेरे अंदर नहीं है, तो वो उसको स्वपर की भिन्नता जो है उसे जानना हो। तो फिर क्या करते हैं, तो उसे हेतु से, हेतु माने लक्षण, पहचान चिन्ह, कारण, दृष्टांत, एग्जाम्पल, उदाहरण, युक्ति, जिसे हम तर्क बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं, उसके द्वारा, प्रमाण न्यायादि द्वारा उनका स्वरूप ऐसे दिखाया जाता है जिससे उसकी प्रतीति हो जाए। भाषा थोड़ी शास्त्रीय है, सरलता से समझाते हैं कि देखो, जानने योग्य चीजें हैं द्रव्य, तत्व और अपने पराये का भेद विज्ञान। तो अब उन अज्ञानी जीवों को इसमें से क्या प्रयोजन मिलेगा? तो उनसे ये प्रयोजन मिलेगा कि इस द्रव्यानुयोग में अनेक प्रकार से, हेतु से, दृष्टांत से, युक्ति द्वारा, प्रमाण न्याय द्वारा उन द्रव्यों, तत्वों और स्वपर का स्वरूप बताया जाएगा। तो जब वो स्वरूप को समझेगा तो उसकी प्रतीति हो जाएगी, श्रद्धान हो जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा। देखो, जानने तो जाएगा तो चरणान योग में 6 द्रव्य नहीं मिलेंगे, कर्णान योग में नहीं मिलेंगे, प्रथमान योग में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे द्रव्यान योग में। थोड़ी बहुत चर्चा वहां सबकी होगी, द्रव्य की है, तत्व की है, स्वपर की भी है, लेकिन विथ डेफिनेशन। फिर डेफिनेशन के बाद में उसमें हेतु, दृष्टांत और युक्ति। अभी क्या है, व्याख्यान विधान में मैं समझाऊंगा हेतु, दृष्टांत, युक्ति, लेकिन यही समझा देता हूँ, कहाँ वहां तक रुकूं मैं। कि जैसे क्या होता है कि हम जीव का लक्षण बताना है मुझे, तो हम कैसा लक्षण बताएंगे? कि जीव का ऐसा लक्षण बताएंगे कि जो बिल्कुल परफेक्ट हो। हेतु माने होता है साधन। अब अभी आप लोगों ने न्याय नहीं पढ़ा है, क्योंकि ज्यादा परीक्षा मुख भी थोड़ी बहुत देखी होगी, लेकिन हेतु मतलब होता है साधन, और साधन से साध्य का ज्ञान किया जाता है। कैसे? उदाहरण, पहाड़ पर आग जल रही है, ठीक है, तो हमें किसी को समझाना है कि वो आग है, पहाड़ पर आग है, तो हमें उसको समझाने के लिए साधन चाहिए। साध्य क्या है? अग्नि का ज्ञान। साधन क्या है? तो साधन ढूंढना पड़ेगा। तो हम कहेंगे पर्वतो यम अग्निमानः, ये पर्वत अग्नि वाला है। साधन, हेतु, धूमवत्वात्, क्योंकि धूमवान है, क्योंकि इस पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, इस पहाड़ पर धुआं उठ रहा है। तो अच्छा, इस पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, ये हेतु है। तो फिर इस हेतु के बाद में
हमें उसे युक्ति देनी पड़ेगी। कैसे? कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग जरूर होती है। यथा महानसः, जैसे रसोई घर, देखो रसोई घर में धुआं होता है तो आग होती कि नहीं होती वहां? ये दृष्टांत हो गया, युक्ति दी मैंने, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जैसे कि रसोई घर उदाहरण। अच्छा, इस युक्ति को निगेटिवली भी बोलना पड़ता है कि यत्र अग्नि नास्ति तत्र धूम नास्ति, जहां पर आग नहीं होती ना वहां धुआं नहीं होता। यथा सरोवर, जैसे सरोवर में धुआं नहीं होता क्योंकि वहां आग नहीं होती, तो वहां आग नहीं है तो धुआं नहीं है। इस उदाहरण में विजय जी तीनों चीजें आ गई, हेतु भी आ गया, युक्ति भी आ गई और दृष्टांत भी आ गया। स्वस्ति समझ में आया नहीं आया? आज संडे की छुट्टी है इसलिए सब लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखे हैं, या 15 अगस्त में मोदी जी के भाषण में डेटा खर्च कर दिया है, या संडे में डेटा को कुछ और तरीके से स्पेंड करने का विचार है, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता काले डिब्बों के सामने बोलना, ठीक है? तो प्लीज पुट ऑन योर वीडियो ऑन माय स्पेशल रिक्वेस्ट इफ पॉसिबल, ठीक है? तो प्लीज वीडियो ऑन करके रखें, अच्छा लगता है मुझे। तो वापस पॉइंट पर आते हैं कि ऐसे ही किसी जीव को जीव समझाएंगे तो उसे कहेंगे जो ज्ञान दर्शन वाला है वो जीव है, ये लक्षण बता दिया उसका हेतु। फिर कहेंगे जहां जहां ज्ञान दर्शन होता है वहां वहां जीव होता है क्या नहीं? जैसे कि निश्चल जैन या कोई भी एक पकड़ करके बता दिया। और जहां जीव नहीं होता वहां ज्ञान दर्शन नहीं होता, जैसे कि ये पुस्तक है ना, इसमें जीव नहीं है इसलिए इस पुस्तक में ज्ञान दर्शन नहीं है। जैसे टेबल, टेबल में जीव नहीं है इसलिए वहां ज्ञान दर्शन नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता वो। इस तरीके से उसे जीव, छह द्रव्य, सात तत्व, सौ पर का भेद विज्ञान, क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं, अनेक युक्तियों से, अनेक युक्तियों के माध्यम से समझाया। ये विधि है। तो क्या होता है जब अज्ञानी जीव को लक्षणों से, तर्क से और एग्जाम्पल से समझाया जाता है तो कोई भी चीज उसको समझ में आ जाती है। इसलिए द्रव्यान योग अज्ञानियों के लिए प्रयोजनवान है, मतलब उन्हें द्रव्यान योग पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें इस विधि से सिखाया जाता है तो उनको आसानी से प्रयोजनभूत चीजें जो हैं वो समझ में आ सकती हैं, ठीक है? दूसरा, द्रव्यान योग अज्ञानियों को क्यों प्रयोजनवान है? क्योंकि द्रव्यान योग के अध्ययन से ही, इसके अध्ययन से ही जो अनादिकालीन अज्ञान है वो दूर होता है। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। क्यों? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म धरे जे, ज्ञानी के क्षण माई त्रिगुप्ति ते सहज करे थे, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना, लेकिन आत्मज्ञान के बिना सुख लेस न पायो, लेस मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ये तर्क क्यों दिए? इसलिए दिए क्योंकि अनादि का अज्ञान आज तक दूर नहीं हुआ। हमने चरणानी योग के अनुसार बहुत सारी चीजें पढ़ ली, कर ली, खूब कथा कहानियां सुन ली, लेकिन क्या है जो वीतरागता बढ़ाने वाले वो भेद विज्ञान के कारणभूत कथन है, वो कारणभूत कथन जो है वो सारे द्रव्यानी योग में है, इसलिए द्रव्यान योग उनको प्रयोजनवान है। तो अनादिकालीन अज्ञान दूर होगा उससे। अगला कि द्रव्यान योग में क्या है कि अन्य मत के द्वारा कल्पित तत्वादि झूठ भाषित हों तब जिन मत की प्रतीति हो तो उसके भाव को पहचानने का अभ्यास करे तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अन्य मतावलंबी लोग हैं ना, तो उनकी भी तत्व व्यवस्था है, सब मानते, जैसे सांख्यों ने 25 तत्व माने है ना, और वैसे सिखों ने 6 पदार्थ माने हैं, 9 द्रव्य माने हैं उन्होंने, तो उनकी वस्तु व्यवस्था अलग है। अब जब हम इसके माध्यम से समझते हैं सतीश जी कि उनके द्वारा जो तत्व हैं वो दुनिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जैसा वो कह रहे,
मैं एक छोटा सा उदाहरण दे करके आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे एक चार्वाक मत है। चार्वाक मत मतलब स्वस्ति, चरु माने मीठा मीठा, अच्छा, वाक माने बोलने वाले। जो मीठा मीठा अच्छा अच्छा बोलने वाले लोग हैं उनको बोलते हैं चारवाकी। ये चारवाकी क्या मीठा मीठा बोलते हैं? जैसा ये बोलते हैं भैया कि यावत जीवम सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा धृतम प्रवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। हिंदी में बताता हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जब तक जियो सुख से जियो, तुम कर्ज लेकर घी पियो, फिर लौट कर आना किसे, चारवाक की वाणी सुनो। वो कहते भैया जब तक जियो सुख से जियो, लिव योर लाइफ किंग साइज, डोंट वरी, बी हैप्पी। कर्जा लेकर के भी घी पीना पड़े तो कर्जा लेके घी पियो, क्यों? मर जाएंगे तो लौट के तो आना नहीं है। दुखी वो होगा जिसने कर्जा दिया, अपन तो सुखी है। टेंशन मत लो, क्योंकि चारवाक मत के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म। अब वो जीव तत्व के बारे में क्या बताते हैं शास्त्र ग्वालियर? वो कहते हैं कि अग्नि, जल, वायु, है ना, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, इन चार तत्वों से मिलकर के जीव निर्मित हो जाता है। इन चार तत्वों से मिलकर जीव तैयार हो जाता है। अब इन चार तत्वों से मिलकर जीव जब तैयार हो जाता है, और जब ये चार तत्व बिखर जाते हैं तो जीव खत्म हो जाता है। जैसे पान के पत्ते में पान, चूना, कत्था और सुपारी मिलकर के लाल रंग पैदा कर देते हैं, इन चार तत्वों से मिलकर के जीव उत्पन्न हो जाता है। तो जब ये चार तत्व बिखर जाते हैं तो जीव खत्म, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कहीं से आया नहीं, कहीं जाना नहीं, यहीं रहा, यहीं मर गया। तो ये तर्क देते हैं जीव की उत्पत्ति में वो। तो प्रमेय रत्नमाला नाम के ग्रंथ में आचार्य ने तर्क दिया और समझाया क्या हो चारवाकियों, अगर ऐसे जीव की उत्पत्ति होती है तो कोई व्यक्ति जिसने एक मटके में पानी भरकर पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखा, तो वहां पानी भी है, मिट्टी भी है, वायु भी है और अग्नि भी है। तो इन चारों का संयोग एक जगह होने पर उस घट में जीव की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? घड़े में है, जैसे ही हम घड़े में पानी चढ़ाएं गर्म करने के लिए, उसमें से बच्चे कूदना शुरू हो जाना चाहिए, पापा पापा मम्मी मम्मी कहते ही। ऐसा तो होता नहीं है। मटके में तो जीव उत्पन्न होता नहीं है, जबकि वहां मिट्टी है, मटका तो मिट्टी का है, पानी भी उसमें, अग्नि भी हो गई, वायु भी हो गई, और भी ऐसे तर्क बहुत हैं। ये सब आपको द्रव्यान योग में पढ़ने को मिलेगा। इससे क्या फायदा होता है हमको? हमको सत्य और असत्य का निर्णय होता है। जब सत्य असत्य का निर्णय होता है तो सत्य पर दृष्टि जमती है, और सत्य पर जब दृष्टि जमती है तो अपना कल्याण हो जाता है, आत्म कल्याण हो जाता है। बेसिक थिंग यही है। तो महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यही है कि हम इस प्रकार की विधि से अन्य मत, स्वमत, इन सबको पहचाने। और द्रव्यान योग में यही विधि होती है, स्वमत मंडन, परमत खंडन, स्व के मत की स्थापना, परमत का खंडन, पर के मत का खंडन करते हैं। इस विधि से अनेक प्रकार से कार्य किया जाता है, और जब ऐसा काम किया जाता है तो वस्तु तत्व का सहज निर्णय हो जाता है, अपने मत पर श्रद्धा बढ़ती है, तो इससे बहुत फायदा होता है। इसलिए इनके लिए प्रयोजनवान है। समझ में आ गया पॉइंट बेटा स्वस्ति? कोई दिक्कत नहीं इसमें? तर्क समझ में आ गया? नहीं बात समझ में आई अभी भी? हाँ या ना? हाँ ऐसे बोला जाता है, समझ में आ गया, यस ठीक है, ओके। अब द्रव्यानुयोग ज्ञानी जीवों को क्या प्रयोजनवान है? वैसे तो ज्ञानियों को सभी चीजें प्रयोजनवान है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जैसे जिनको तत्व ज्ञान हो गया ना, तो फिर वे जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है। कैसे मजा आता है? कि जो मैंने अनुभव किया वैसा ही का वैसा इस किताब में लिखा है। आप सब लोगों ने बचपन में साइंस में प्रैक्टिकल्स किए होंगे, है ना? अभी भी कर रहे होंगे, अभी तो सब बचपन में ही है, कहाँ कौन से बड़े हो गए आप लोग। तो साइंस जिन्होंने ले रखी होगी या साइंस में आपने बहुत सारी प्रैक्टिकल्स किए होंगे,
तो उन प्रैक्टिकल में जो बुक में लिखा वैसा मैंने प्रैक्टिकल किया और रिजल्ट सेम आया। उदाहरण के लिए 2 कंटेंट्स हमने मिलाए और 2 कंटेंट्स मिलने पर मान लो कोई येलो है और कोई ब्लू है और उसमें लिखा है कि इन दोनों को मिलाने पर गुलाबी रंग हो जाता है, तो मैंने उन दोनों को जैसे ही मिलाया और गुलाबी रंग उत्पन्न हो गया तो मैं खुश हो जाता हूँ। दोनों को मिलाने पर धुआं उत्पन्न होगा और हो गया तो मैं खुश हो जाता हूँ। क्यों? कि जैसी मेरी थ्योरी है वैसा मेरा प्रैक्टिकल, जैसा मेरा प्रैक्टिकल है वैसी मेरी थ्योरी। तो जब तत्वज्ञानी जीव ने जिसने आत्मा का प्रयोग करके आत्मा का अनुभव किया है, उस शास्त्रों में वही थ्योरी पढ़ता है, उसे अच्छा लगता है, ओहो आत्मा का स्वरूप ऐसा ही तो है, और आनंद आता है। पता है आपको, बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग होती है विजय जी जैसे अपने शादी का एल्बम देखने पर होती है। आप कहोगे पंडित जी गजब उदाहरण दे रहे, और क्या कहूंगा बताओ आप। जो मेरे साथ बीती है वो शादी थी, वो बीत गई और अब वो एल्बम में है। आप अपने शादी के एल्बम देखो कभी, या वीडियो देखो, आजकल तो डिजिटल जमाना है, तो आप देख लो कैसे आनंदित होते हैं। बच्चों को दिखा रहे हो तो और ये चाची हैं, ये ताऊ हैं, ये मौसा है, ये मौसी हैं, अब ऐसा हुआ और पैसा हुआ, तब वहां आनंद आता है। ऐसे ज्ञानियों को अपने प्रैक्टिकल को थ्योरी में देख करके आनंद आता है, ये गजब है। उनको सुखानुभूति होती है, आनंद होता है। और महत्वपूर्ण बात क्या है भाई साहब, कि जो विद्या है ना, अगर उसका अभ्यास करे तो याद रहती है, नहीं तो भूल जाती है कि नहीं? अकबर बीरबल का किस्सा आप लोगों ने सुना होगा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर जी पूछते ही रहते थे कि बताओ बीरबल जी, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जरी और विद्या क्यों बिसरी? 4 प्रश्न 1 जवाब। घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जरी और विद्या क्यों बिसरी? तो बीरबल जी ने जवाब दिया, जहां पना फेरा नहीं था। एक जवाब दिया, एक सेंटेंस, क्या शाश्वत फेरा नहीं था। फेरा मतलब घोड़ा तब अड़ता है जब उसको घुमाने फिराने की प्रैक्टिस न किया जाए, उसको बोलते फेरे लगाना, चक्कर। फेरा नहीं था, उसे बार बार दौड़ाया नहीं था। प्रैक्टिस करते रहो, रोज दौड़ाते रहो तो चलने से अटकेगा नहीं, घबराएगा नहीं, अड़ेगा नहीं। पान का पत्ता, आपने कभी पान की दुकान पे शायद नहीं जाते आजकल अब लोग, लेकिन विजय ने देखी होगी पान की दुकान, सतीश जी ने भी। पान की दुकान वाला जो होता है ना, वो पान के पत्तों को बाल्टी में पड़े रहते, तो ऐसे पलटता लटता रहता है, फिर पलट देता है, फिर पलट देता है, फिर पलट देता है, घंटे आधे घंटे में ऐसे पानों को पलटता ही रहता है। क्यों? एक तरफ पान पड़ा रहे तो सड़ जाता है, पलटता रहता है। रोटी क्यों जली, बोलो नूतन जी, रोटी क्यों जली? फेरा नहीं था। फेर देते तो रोटी नहीं जलती, रोटी तवे पे पड़ी रहे तो जल जाएगी, और पलट दो फटाफट से तो नहीं जलेगी, तो उसको फेरना बोलते हैं। और विद्या क्यों विसरी, विद्या क्यों भूल जाता है व्यक्ति? कि फेरा नहीं था, रिपीट नहीं किया, रिपीटेशन नहीं किया। प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो। भाई साहब, इस पंचम काल में कितने ही उत्कृष्ट क्षयोत्तम के धारी क्यों ना हो आप, लेकिन अगर रिपीटेशन नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो आप भूल जाओगे, भले ही आप 98 परसेंटाइल ही क्यों ना हो। अरे 98 परसेंटाइल वही होता है जो रिवीजन करता है। अकलंक तो है नहीं अपन लोग, इवन निकलंक भी नहीं है, अभी तो अपन साकलंक हैं, कलंक सहित। कर्म का तीव्र उदय चलता है तो रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है कि नहीं जिया? तो रिवीजन करते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जीवों को द्रव्यान योग रिवीजन के समान है। ठीक, अब किसी को संक्षेप में तत्व ज्ञान हुआ, मतलब छोटी बात सुनी और तुरंत तत्व ज्ञान हो गया, तो अब क्या किया उसने, नाना युक्ति द्वारा उसको समझता है, तो फिर शिथिलता नहीं आती, दृढ़ सावधान होता है। जैसे सम्यक दर्शन होता है ना, तो सम्यक दर्शन के कई लेवल होते हैं, जिसमें गाढ़ श्रद्धान और परमावगाढ़ श्रद्धान ये भी आते हैं। कि जैन दर्शन का गाढ़ श्रद्धानी है, गाढ़ मतलब गाढ़ा का अर्थ होता है थिकनेस, परमावगाढ़ एकदम ऐसा थिक हो गया है, उसका श्रद्धान मजबूत हो गया है,
कि अब डिगेगा नहीं, कोई भी पाप का उदय आ जाए डिगेगा नहीं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कोरोना आ गया तो सब श्रद्धा ना रहे भैया, कुछ नहीं धरा भैया, शरीर को संभाल कर रखो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी, विटामिन सी खाओ, विटामिन सी, काढ़े पियो, काढ़े पियो, और बस तत्व ज्ञान एक तरफ धरा रह जाता है। ठीक है। और द्रव्य ज्ञान योग के अभ्यास से राग आदि घटने से शीघ्र मोच सकता है, मस्कसाए मंद होती है। यस डॉली बोलिए बेटा। सर इसमें नाना शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने सुना है नाना प्रकार के, नाना नाना मतलब युक्ति, बहुत सारे, बहुत सारे, सो मैनी। ठीक है, मतलब उसमें शास्त्रों में अधिक बहुत प्रकार की युक्तियां, बहुत प्रकार के हेतु, बहुत प्रकार के एग्जाम्पल्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये तत्व ज्ञानियों को। अब स्टाइल क्या है द्रव्यान योग की, तो कहते हैं स्टाइल नंबर 1, पहला जो उसके बारे में मैं समझा चुका हूं कि जीवों को जीवादि द्रव्यों का श्रद्धान जिस प्रकार हो, एनी हाउ, ऐसी युक्ति, हेतु और दृष्टांत से देंगे। जितनी ही लॉजिक्स देना पड़े देंगे, जितने ही लक्षण बताना पड़े बताएंगे, तो जितने एग्जाम्पल देना पड़े उतने एग्जाम्पल देंगे। सो मैनी एग्जाम्पल, सो मैनी लॉजिक, सो मैनी लक्षण जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो पहचान हो गया, लेकिन दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या है कि 7 तत्व 6 द्रव्य का ज्ञान इसलिए करना है कि हमको भेद विज्ञान करना है। तो कहते सुपर का भेद विज्ञान जिस प्रकार हो ऐसे जीव जीव का निर्णय कराते हैं, और बीतराग भाव जिस प्रकार हो ऐसे आश्रवादी का स्वरूप बताते हैं। तो वहां मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मानुभववादी हैं उसकी महिमा गाते हैं। देखो, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भया न पंडित होए, शास्त्र आप कितने ही पढ़ लो लेकिन प्रयोजनभूत बातें नहीं जानी तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक आदमी ने जैसे लिखा कि तैरना कैसे सीखें, उस पर उसने किताब लिख दी। किताब लिखने में क्या जाता है भाई साहब, लोग तो पीएचडी कर लेते हैं इस विषय पे। भाई गूगल बाबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती जी ने कुनबा जोड़ा। 10-20 किताबें रख लो अपने सामने, थोड़ा इसमें से लो, थोड़ा उसमें से लो, थोड़ा इसमें से लो, थोड़ा उसमें से लो, और लिख दो, 300 पेज की पीएचडी हो जाती, डॉक्टर हो जाते हैं लोग, तालियां बजा देते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई बात नहीं। मैं उन डॉक्टरों का कोई असम्मान नहीं कर रहा हूं जिन्होंने पीएचडी की है। देयर आर सो मेनी पर्सन हु यूज हिज ओन नॉलेज फॉर राइटिंग द पीएचडी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने नॉलेज का एक्सटेंशन करके लिखते हैं, लेकिन जहां तक मुझे अनुभव है तो उस दृष्टिकोण से ऐसे ही होती है ज्यादातर। तो अब तैरना कैसे सीखें इस पर उसने बहुत सारी किताबें लिख दी। एक दिन भाई साहब नाव में बैठे थे, तो नाव में बैठे थे तो जा रहे थे, तो उसने सामने वाले से पूछा, क्यों भाई पढ़ना लिखना जानते हो? बोले नहीं। कुछ भी नहीं? तो तुमने मेरी किताबें ही नहीं पढ़ी होंगी। नहीं साहब, तो तुम्हारा तो जीवन बेकार है फिर पूरा। है, काय पे किताब लिखी साहब? बोले तैरना कैसे सीखे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में नहर में तेज लहरें आने लगी, नाव डगमगाने लगी, पलटने की गुंजाइश आ गई। तो उसने पूछा, भाई साहब तैरना आता कि नहीं आता आपको? बोले नहीं नहीं, मेरे को तैरना नहीं आता। बोले आपने तो किताब लिख रखी, तैरना कैसे सीखे? तो बोले हाँ लिख तो रखी, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तो बोले आपका तो, मेरा तो आधा ही जीवन बेकार है, आपका तो पूरा चला गया बेकार। क्यों? विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरी इज नथिंग। समझ में आया? तो क्या होता है कि द्रव्यानियों का प्रयोजन है तो थ्योरी हो, लेकिन उस प्रयोजन में जो मूल प्रयोजन है कि आपको कैसे स्वपर का भेद विज्ञान हो, आपा पर का भेद विज्ञान कैसे हो। है, एक छोटा सा उदाहरण सुना देता हूं फटाक से, और कि एक सेठ जी थे, उनके घर के सामने एक नॉर्मल फैमिली रहती थी। सेठ जी का बेटा था, उनका भी बेटा था, सेठ जी का बेटा नालायक था सेठ जी की दृष्टिकोण से, और रोज गालियां देते थे, सबको खूब बुराइयां सुनाते थे उसकी। पूरे बाजार में कहीं भी हो अपने बेटे की खूब बुराई करते थे, समय पे नहीं उठता, इज्जत नहीं करता, पढ़ता लिखता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, फला ढिमका, खूब जम के बुराई करते थे, जहां देखो वहां एक सूत्रीय प्रोग्राम।
सामने जो फैमिली रहती थी नॉर्मल, उनका बेटा, उसकी सेठ जी बहुत प्रशंसा करते थे। वेल बिहेव्ड है, वेल मैनेज्ड है, स्कूल टाइम पे जाता है, खूब पैर छूता है, आदर सम्मान करता है, घर का काम करता है। और भाई साहब उसके ऐसे गुण गाते थे, लोगों को डाउट हो गया कि कहीं सेठ जी अपनी जायदाद जो है ना उस लड़के के नाम ना लिख दें, अपने बेटे को बेदखल करें। एक दिन वो लड़का स्कूल नहीं गया, सेठ जी मंदिर से लौटे, सेठ जी ने अपनी घड़ी को ठोका, कहीं मेरी घड़ी तो बंद नहीं हो गई, ये लड़का तो रोज इस टाइम पे स्कूल में होता है। तो उससे पूछा, बेटा आज यहाँ कैसे, स्कूल नहीं गए? हाँ चाचा जी नहीं गए स्कूल। बोले बेटा क्यों नहीं गए, तुमने तो कभी मिस नहीं की, तुम्हें तो बेस्ट अटेंडेंस का पुरस्कार मिलता, हमेशा हमेशा अटेंडेंस तुम्हारी कंप्लीट होती। बोले अंकल कोई बात नहीं, बस ऐसे ही, नहीं नहीं बोलो बेटा। तो वो रोने लगा बच्चा। तो चाचा जी मेरे क्या है, 2 सब्जेक्ट की बुक नहीं है मेरे पास, तो मैं स्कूल जाता हूँ तो रोज मेरे को टीचर जो है बेंच पे खड़ा कर देते हैं, और मेरी ड्रेस जो है ना वो भी खराब हो गई, यूनिफॉर्म स्कूल की, तो वो भी फट गई है, तो मैं पहन के जाता हूँ तो मुझे असेंबली में एक तरफ लाइन में खड़ा कर दिया जाता है खराब यूनिफॉर्म के कारण से। तो मेरी रोज बेइज्जती होती है और मैं पापा से बोलता हूँ मुझे दिला दो, पापा कहते कल दिला दूंगा, कल दिला दूंगा, तो पापा का कल कभी नहीं आता। हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनका कल बहुत मुश्किल से आता है। तो अच्छा ऐसी बात है, मैं वहीं खड़ा था तो मैं खुश हो गया, चलो आज सेठ जी इसको कुछ इनाम देंगे, बढ़िया काम करेंगे। तो घर ले गए, तो घर ले जा करके उन्होंने बच्चे के कमरे में ले जाके एक अलमारी खोल दी, तो बोला बेटा देखो इसमें बहुत सारी यूनिफॉर्म पड़ी हैं पप्पू की। उस लड़के का नाम गुड्डू था दूसरे का। तो बोले पप्पू की बहुत सी यूनिफॉर्म पड़ी हैं, इनमें से एक यूनिफॉर्म छोड़ दे, वो तो हर महीने नहीं सिलाता है, और ये किताबों के ढेर लगे, इनमें से छांट के ले जा तू एक एक मैथ की और साइंस की किताब। मैंने अपने मुंह पे हाथ रख लिया, मैंने ये बताओ यार, भगवान जैसी प्रशंसा कर रहे हैं और उसको पुरानी ड्रेस और पुरानी किताब दे रहे हैं, वो भी एक उठा के ले जाना है। तो क्या है विजय जी, ऐसे ही हम भी आत्मा की प्रशंसा भगवान जैसी तो करते हैं। आत्मा अनंत गुणों का धनी है, आत्मा ज्ञानादि गुणों का पिंड है, अखंड है, अविनाशी है, ध्रुव है, सो है, शुद्ध है, ओ खूब प्रशंसा करते हैं। लेकिन कहते हैं आज भगवान आत्मा की प्रशंसा की जरूरत नहीं है, ये जरूरत है कि ये अनंत गुणों का पिंड जो आत्मा है ये मैं हूं, उसमें अपनापन की जरूरत है। सेठ जी ने उसे माल क्यों नहीं दिया भाई विजय जी, क्योंकि उसका अपनापन नहीं था उस बच्चे में। जायदाद तो अपने बेटे को ही देके जाएगा भले ही बुराई करे। ऐसा ही हम भी ज्यादा टाइम तो शरीर को ही देते हैं, भरी बुराई करें, देह जुदा पुद्गल जुदा है, आत्मा में अपनापन नहीं है। आप देख लेना क्लास 5 मिनट लेट हो जाएगी तो लीव हो जाओगे आप, और अगर कोई अच्छा भोजन बनाओ 3 पूरियां ज्यादा खाओ तो लीव नहीं करोगे थाली को। और अगर पत्नी कह दे कि 2 मिनट रुक जाओ आपके पसंद की खीर आ रही है 2 मिनट ठंडी होकर के, तो आपको 15 मिनट और बैठना पड़ा तो बैठ जाओगे, आप उठ के नहीं जाओगे। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज अपनापन। अपनापन कहाँ है, ये है इंपॉर्टेंट। इसलिए दूसरे पॉइंट में ये कहा गया कि इस विधि से वर्णन करते हैं कि भाई साहब जो आत्मानुभव हो उसकी महिमा अकेले जीव अजीव नहीं बताएंगे, आकाश कोटा। समझ में आ गया बेटा? जैसे वितराग भाव बढ़े, जैसे भेद विज्ञान हो, वो ज्ञान वैराग्य आपका कैसे बढ़े उसका वर्णन करें। ओके। अब द्रव्यान योग में यह है अध्यात्म निश्चय और अध्यात्म उद्देश्य की प्रधानता है, लेकिन व्यवहार का निषेध भी करते भी लगाया कभी कभी। जैसे तो निश्चय व्यवहार दोनों का वर्णन है, लेकिन व्यवहार का निषेध भी करते। क्यों, कैसे? तो देखो जैसे नीचे लिखा, कई लोग ऐसे हैं जो केवल जिन बिंब की भक्ति आदि कार्यों में मगन है, बस सुबह जाएंगे भगवान को नहाएंगे, एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ाएंगे और घर भाग जाएंगे। तो उनको समझो कहते हैं कि भैया वीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, अरे क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी। तो कहते हैं आत्मश्रद्धान करने के लिए देह में ही देव है, मंदिर में नहीं, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, ऐसा उपदेश देते हैं। तो वहां ये मत करना कि भक्ति छोड़ के भोजन में सुखी करो ऐसा उस उपदेश का प्रयोजन नहीं है। लेकिन हाँ वहां लिखा रहेगा कि भाई साहब
ये भक्ति आदि को छोड़कर आत्मानुभव इत्यादि करना चाहिए। लेकिन ऐसा मतलब पूरी तरह से मंदिर जाना बंद कर दो, पूजन करना बंद कर दो, भक्ति करना बंद कर दो, ये सलाह नहीं है। सलाह ये है कि आत्मानुभव करो। ठीक है, तो यहाँ व्यवहार का निषेध किया तो कहते हैं उसको जानकर प्रमादी नहीं होना। ठीक है, क्यों किया व्यवहार का निषेध? इसलिए किया है कि आप केवल व्यवहार साधन में मग्न हो तो निश्चय रुचि कराने के अर्थ व्यवहार को ही बताया। समझ में आया? ये विधि है। देखो क्या होता है, एक और उदाहरण सुना देता हूँ जल्दी से, आज मैटर वैसे उतना लंबा नहीं है, खत्म हो जाएगा 11:15 तक। एक बच्चा था, मोहल्ले में लड़ाई करके आया तो घर वापस लौटा, किसी दोस्त लड़के से लड़ाई करके आया तो पापा ने कहा, नालायक तेरी गलती होगी, मैं जानता हूं तेरे को अच्छे से, तूने ही कुछ कहा होगा, ऐसे थोड़ी कोई तुमको मार देगा, ऐसे कोई थोड़ी झगड़ा हो जाएगा, तेने ही गलती करी होगी। तो एक प्रकार के पापा तो ऐसे होते हैं। दूसरे पापा ऐसे होते हैं तो वो कहते, देख तेरे से कहा था ना उस लड़के के साथ मत खेला कर, वो तो है ही गंदा, वो तो है ही नालायक, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, उनके पास ही नहीं जाना चाहिए, मत खेला कर उसके साथ, आज के बाद सब संबंध खत्म कर दे उससे। एक तरीके के पापा ये भी हो सकते हैं। तीसरे, देखो बेटा थोड़ी गलती तुम्हारी होगी, थोड़ी गलती उसकी है ना, झगड़ा होता है, ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है, दोनों हाथ से बजती है, तेरी भी गलती होगी उसकी भी गलती होगी, तुमने मारा उसने मारा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। एक तरीके के पापा ये भी हो सकते हैं। अब एक पापा वो भी हो सकते हैं जो कहते बेटा देखो किसी की गलती नहीं है, ना तेरी गलती ना उसकी, इट इज द मूवमेंट ऑफ द हीट, हो गया, क्षणिक पर्याय थी, एक समय में तेरे मन में परिणाम आया, एक समय में उसके मन में परिणाम आया, उसने कुछ कहा तुमने कुछ कहा, बात आई और बात गई, इसके कारण से संबंध नहीं बिगाड़ना, अपनी रूटीन लाइफ एज इट इज रखना, जो हो गया सो हो गया। एक पापा ऐसे भी हो सकते हैं। चार तरीके से। ये क्यों की है ऐसा विजय जी? प्रयोजन अलग अलग है। पहले में अपने बच्चों को सुधारना प्रयोजन हो, बच्चे की गलती बताएगा, अपने बच्चे को बुरी चीजों से दूर करने का प्रयोजन हो तो दूसरे की गलती बताएगा, है? किसी का दोषारोपण ना हो और कोई गिल्टी में ना आ जाए, इसलिए कहेंगे किसी की गलती नहीं है, और दोनों लोग सुधरें, अपनी अपनी भूल सुधारें, रिपीटेशन ना हो तो दोनों की गलती बताएंगे। सबका प्रयोजन अलग अलग है। ऐसे ही द्रव्यान योग में यदि व्यवहार में को हे बताया गया है तो प्रयोजन ये है कि तू दिन रात मंदिर में ही बैठा रहता है, पूजन ही पूजन करते रहता है, एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में, आत्मानुभव करता नहीं, आत्मा का विचार ही नहीं करता, इसलिए छोड़ दो, थोड़ा इधर ध्यान लगाओ, प्रवचन सुनो, शास्त्र पढ़ो, ऐसा कहेंगे। ये विधि है, स्टाइल है, ठीक है ना, इस विधि से करते हैं, तो इस तरीके से उसमें है। और देखो इसलिए व्यवहार का निषेध करते, पूरी तरह से नहीं छोड़ाते। 5वां पॉइंट, चन्नान योग में तो ग्रहण त्याग का प्रयोजन है, ये छोड़ो ये ग्रहण करो, इसलिए उसमें छद्मस्तों के बुद्धि गोचर की अपेक्षा कथन है। बस चन्नान योग में बाह्य मुख्यता का वर्णन है, लेकिन द्रव्यान योग में आत्म परिणामों की मुख्यता है। द्रव्यान योग में भी ग्रहण कराएंगे और छोड़ाएंगे, लेकिन द्रव्यान योग में आत्मा को ग्रहण कराएंगे और पर द्रव्य की आसक्ति को छुड़ाते, बस इतना सा है। चन्नान योग में मोटा मोटा बाहर की क्रियाओं में छोड़ना त्यागने की बात है, लेकिन द्रव्यान योग में अंदर से आसक्ति तोड़ने का निर्णय किया जाता है, अंदर से उसे अपना मानना छोड़ो। कर्णान योग जैसा सूक्ष्म वर्णन नहीं। और द्रव्यान योग में परमत को खंडन करते हैं कि परमत के अपने काम का नहीं है, और उस परमत का खंडन करते हैं और स्वमत का मंडन करते हैं। ये जो लिखा ना, ये परमत का खंडन और स्वमत का मंडन, ये दिख रहा ना, अरे भाई यहाँ पर परमत में कहे हुए तत्वादि को असत्य बतलाने के अर्थ उनका निषेध करते हैं। तो किसी से बुराई नहीं है, द्वेष नहीं करना, बस सच को समझना, और ये है ठीक। और द्रव्यान योग में न्याय की पद्धति मुक्त है। क्यों न्याय की पद्धति क्यों मुक्त है? निर्णय करने में न्याय ही काम में आता है। अब प्रथमान योग में दोष क्या है, लोग क्या दोष निकालते हैं? तो सबसे पहला दोष तो यही है, आत्मा आत्मा का उपदेश देते रहते हो, व्रतशील पूजा भक्ति को छोड़ने की बात कहते हो,
ऐसे तो कोई स्वच्छंदी हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। तो फिर जैसे बनारसी दास जी हो गए थे, बंद कमरे में कपड़े उतार करके खड़े हो जाते थे बनारसी दास जी और उनके 4 मित्र, और कहते थे हम मुनि हो गए, हम तो शुद्ध बुद्ध हैं, हम तो शुद्ध बुद्ध हैं। फिर पड़ा तब बनारसी दास जी को, तब उन्होंने समझा कि परिणामों की स्थिति के अनुसार अवस्था होती बाहर की। तो यहाँ ये कहते हैं कि सुनो, कोई गधा मिश्री खाने से मर जाए, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन लोग मिश्री खाना नहीं छोड़ते। तो एक आध आदमी अगर द्रव्यानुयोग पढ़ के मिथ्या दृष्टि हो जाए या स्वच्छंदी हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि द्रव्यानुयोग बताना बंद कर देंगे। दूसरी बात क्या है कि वो तो पहले से मिथ्या दृष्टि था, और मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, क्या बिगड़ा उसका? कुछ भी नहीं है, समझ थी नहीं पहले से, और अगर गलत चलने लगा तो सही बात यह है कि देवगति में नहीं जाके कुगति में जाएगा, रहेगा तो संसार। लेकिन उसके चक्कर में अगर मैंने उपदेश देना बंद कर दिया द्रव्यानुयोग का, तो जो भव्य जीव हैं जिनका कल्याण होना है, उनका कल्याण बाधित होगा। जैसे उदाहरण दिया नीचे दूसरे पैराग्राफ में, देखिए आप कि बारिश जो होती है, उस बारिश के होने से बहुत जीवों का भला होता है। लेकिन अगर किसी का नुकसान हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बारिश का निषेध करेंगे। पानी गिरता है, कुम्हार ने नए मटके बनाए और मटके भीग गए और फूट गए, और वो कोस रहा है कि कहां से बारिश हो गई यार ये, तो इसके कारण से बारिश तो बंद नहीं होगी। ऐसे किन्हीं जीवों का अगर बुरा होता भी है तो उसके चक्कर में बहुत जीवों का भला होता है, तो इस मार्ग को कहना हम बंद नहीं करेंगे। इसलिए अध्यात्म शास्त्र का निषेध नहीं करते हैं। कोई ये तर्क देता है जो सबसे ज्यादा चल रहा है आजकल, कि ये अध्यात्म उपदेश है, ये तो ऊंची दशा वालों को देना चाहिए, नीची दशा वालों को तो व्रत उपवास का उपदेश देना चाहिए। तो जवाब देते हुए पंडित जी ने कहा, भाई साहब, निचली दशा में जिन मत में ये परिपाटी है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिन मत में तो ये परिपाटी है कि पहले सम्यक दर्शन होता है फिर व्रत होती है, और वो सम्यक जो है वो सोपर के श्रद्धान होने पर होता है, और वो श्रद्धान द्रव्यानुयोग के अभ्यास पर होता है। इसलिए भाई साहब, पहले द्रव्यानुयोग बताओ, बाद में व्रत धारण। ठीक है? तो आप कहोगे इतना ऊंचा उपदेश तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो पंडित जी कहते हैं, सुनो, दूसरी जगह तो बहुत अकल चलती है कि नहीं सतीश अन्नदाते जी? पहली बार जब आपने मोबाइल लिया होगा, एंड्रॉयड फोन, है ना, तो आप कहते हैं मेरे तो समझ में आता नहीं यार, ये कहाँ का व्हाट्सएप और काय की जूम और कैसी फेसबुक, अपने नहीं समझ में आता। लेकिन समझ में आने लगा ना, चलाने लगे ना आप जूम, आप समझ में आ गया। ऐसे ही अगर तुम कहो हमें नहीं समझ में आएगा द्रव्यानुयोग, तो पंडित जी कहते देख, दूसरी जगह तो बहुत चतुराई बताता है, यहाँ मूर्खपना बता रहा है, ये नहीं चलेगा तुम्हारा। जैसे वहां चतुराई बताता है, ऐसे यहाँ भी बाधित हो। अगर तू थोड़ा बहुत भी निरुद्ध है तो दिमाग का द्वेष होना है। फिर कहता है, भाई साहब, ये तो पंचम काल है, ऐसे काल में ये उपदेश तो काम का ही नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं, मोक्ष जाने के लिए पंचम काल है, सम्यक दर्शन करने के लिए पंचम काल नहीं है। सम्यक दर्शन तो किसी भी काल में हो जाएगा, नरक में हो जाता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो? समझ में आया? तो भले ही मोक्ष नहीं जाओगे, लेकिन सम्यक दर्शन तो करना है। इसलिए भाई साहब, द्रव्यानुयोग का उपदेश देना जरूरी है। इसलिए ये सब बातें यहाँ कही गई हैं। तो इस प्रकार से द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना। और फिर कोई कहता है कि इतनी डिटेल से जानने की क्या जरूरत है, तो कल मैंने बताया था, सामान्य से विशेष बलवान होता है, विशेष चीज डिटेल से पढ़ने में आनंद आता है। इस प्रकार की विधि से इस द्रव्यानुयोग में वर्णन होता है। उम्मीद करता हूं आपको चारों अनुयोगों का स्वरूप, प्रयोजन, कथन पद्धति और उनमें दोष कल्पना और उसका निराकरण, ये विषय समझ में आया होगा। और डिटेल से आपको पढ़ना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अध्याय आप जनरल रीड कर लेना एक बार, तो आपको बहुत आनंद आएगा। आज की चर्चा अब यहीं विराम लेते हैं, इस सेशन की चर्चा यहीं विराम लेते हैं। आज अंतिम कक्षा थी शिविर की, अब अक्टूबर के शिविर में हम नए विषय के साथ से मिलेंगे। ओम नमः सिद्धाभ्या। सभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, इसी मंगल भावना से विराम लेता हूं। और स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं, 75वें स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, जय जिन। जिनवाणी स्तुति, खड़े हो गए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।
जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।